जरा सोचो, सर्दी की शाम है। आप गर्मा गर्म मसाला चाय की प्याली लिए बैठे हैं। जैसे ही आप कप को पास लाते हैं, आपको अपने चेहरे पर गर्मी महसूस होती है। यह है दोस्तों, हीट इन एक्शन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह गर्मी कप से आपके हाथ तक कैसे पहुंचती है, या चाय से निकलने वाली भाप हवा में कैसे गायब हो जाती है? यहीं से फिजिक्स का जादू और खास तौर पर कैलोरीमेट्री शुरू होती है। कैलोरीमेट्री एक डिटेक्टिव की तरह है, जो हमें हीट ट्रांसफर को समझने और एनर्जी के रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। ये फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट में होने वाले बदलाव को मापने का साइंस है। आसान भाषा में कहें तो ये सब कुछ इस बारे में है कि हीट कैसे बहती है और हम इसे कैसे माप सकते हैं। दिलचस्पी है? चलो, कैलोरीमेट्री की दिलचस्प दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। कैलोरीमेट्री सुनने में भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन यह असल में बहुत आसान और मजेदार है। यह सब हीट की एनर्जी को समझने के बारे में है, जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। सूरज की गर्मी से लेकर आइसक्रीम की ठंडक तक, हीट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाती है। कैलोरीमेट्री को फिजिक्स के जादू की तरह समझो, जो हमें इस एनर्जी को समझने और मापने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात, इसे समझने के लिए आपको किसी जादू की छड़ी या किसी फैंसी लैब की जरूरत नहीं है। बस एक जिज्ञासु दिमाग और थोड़ा सा उत्साह। तो क्या आप हीट के राज खोलने और कैलोरीमेट्री चैंपियन बनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कैलोरीमेट्री की बारीकियों में जाएं, आइए एक आम कंफ्यूजन दूर कर लें। हीट और टेम्परेचर में अंतर। ये दोनों अक्सर एक दूसरे के लिए गलत हो जाते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में ये अलग अलग चीजें हैं। पानी की एक बाल्टी और एक कप पानी की कल्पना करो। दोनों को एक ही टेम्परेचर पर गर्म किया गया है। मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस। उनका टेम्परेचर एक जैसा है, लेकिन पानी की बाल्टी में ज्यादा हीट एनर्जी है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। इसे ऐसे समझो, टेम्परेचर हीट की इंटेंसिटी की तरह है, जबकि हीट खुद थर्मल एनर्जी की कुल मात्रा है। तो टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है, जबकि हीट टेम्परेचर के अंतर के कारण ट्रांसफर होने वाली कुल एनर्जी को दर्शाता है। ये एक कार की स्पीड और उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के अंतर की तरह है। दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो हमें अलग अलग चीजें बताते हैं। सेक्शन 4, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द हीट होल्डिंग चैंपियंस। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ये छोटा सा चीज मटेरियल्स के हीट पर रिएक्ट करने के तरीके में बड़ी भूमिका निभाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट एनर्जी की मात्रा होती है। खाना पकाने के बारे में सोचो। आपने देखा होगा कि एक मेटल का पैन उसमें मौजूद पानी की तुलना में बहुत तेजी से गर्म होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी से कम होती है। पैन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट एनर्जी लगती है। दूसरी ओर पानी थोड़ा हीट का भूखा होता है। इसका टेम्परेचर बदलने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। यही कारण है कि यह हमारे शरीर के टेम्परेचर और पृथ्वी के क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए इतना अच्छा है। अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। यही कारण है कि कुछ चीजें जल्दी गर्म हो जाती हैं, जबकि कुछ चीजों को अपना समय लगता है। यह सब हर सब्सटेंस की यूनिक प्रॉपर्टीज के कारण है। सेक्शन 5, लेटेंट हीट, द हिडन ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। अब लेटेंट हीट के रहस्य को उजागर करते हैं। लेटेंट हीट वो छिपी हुई एनर्जी है जो स्टेट चेंज के दौरान, जैसे पिघलने या उबलने के दौरान, अब्जॉर्ब या रिलीज होती है। इसे लेटेंट कहा जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर में बदलाव का कारण नहीं बनती है। इसके बजाय इसका उपयोग मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने और सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए किया जाता है। चॉकलेट के एक बार के पिघलने की कल्पना करो। भले ही आप लगातार हीट दे रहे हो, चॉकलेट का टेम्परेचर तब तक स्थिर रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से पिघल न जाए। वो सारी हीट एनर्जी कहां जा रही है? इसका उपयोग लेटेंट हीट के रूप में चॉकलेट के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने और इसे सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए किया जा रहा है। जब आप दूध उबालते हैं, तो यही सिद्धांत लागू होता है। दी जाने वाली हीट एनर्जी का उपयोग लेटेंट हीट के रूप में दूध को लिक्विड से गैस स्टीम में बदलने के लिए किया जाता है। तो लेटेंट हीट फेज चेंजेस के दौरान उन छिपे हुए एनर्जी ट्रांजैक्शन के बारे में है। सेक्शन 6, द मैजिक ऑन ऑफ द कैलोरीमीटर।
अब जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं, तो आइए हमारी कहानी के हीरो से मिले, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक सिंपल डिवाइस है जिसे फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान हीट ट्रांसफर को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है जो आमतौर पर मेटल से बना होता है, ताकि आसपास के वातावरण में हीट लॉस को रोका जा सके। कंटेनर के अंदर हमारे पास एक झाग मास का लिक्विड होता है, आमतौर पर पानी, जिसके टेम्परेचर में बदलाव को हम थर्मामीटर का उपयोग करके मापते हैं। एक स्टिरर लिक्विड के भीतर यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करता है। जब किसी गर्म वस्तु को कैलोरीमीटर के अंदर रखा जाता है, तो हीट वस्तु से पानी में जाती है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर चेंज को मापकर और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जानकर हम वस्तु से ट्रांसफर हुई हीट की मात्रा की गणना कर सकते हैं। ये एक मैजिक बॉक्स की तरह है जो हमें हीट ट्रांसफर को मापने में मदद करता है। गैप 3S सेक्शन 7 द हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। अब हम कैलोरीमेट्री के सिद्धांतों को एक सरल प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले एक धातु की वस्तु लें और उसे उबलते पानी में गर्म करें। फिर उसे तेजी से निकालकर एक कैलोरीमीटर में डालें, जिसमें कमरे के तापमान पर एक झाग मात्रा में पानी हो। पानी में तापमान परिवर्तन को मापें। यह सरल प्रयोग दिखाता है कि कैसे धातु से पानी में हीट ट्रांसफर होता है, जो विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। गैप 2S इस प्रक्रिया के दौरान हम देख सकते हैं कि धातु की वस्तु से ट्रांसफर की गई हीट पानी के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उपयोगी है। उदाहरण के लिए, जब आप चाय में चीनी मिलाते हैं, तो चीनी के घुलने के दौरान ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिससे चाय का तापमान थोड़ा बदल सकता है। गैप 2S यह प्रयोग न केवल कैलोरीमेट्री के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। तो चलिए इस अद्भुत विज्ञान को अपने हाथों से महसूस करते हैं और समझते हैं कि हमारे चारों ओर की दुनिया में ऊष्मा कैसे काम करती है। गैप 2S अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कॉन्सेप्ट एक्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें। अपने एक्सपेरिमेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करें। सेक्शन 7 कैलोरीमेट्री इन आवर लाइव्स। कैलोरीमेट्री किसी साइंस लैब की चीज लग सकती है, लेकिन यह हमारी जिंदगी से ज्यादा जुड़ी हुई है जितना आप सोच सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट घरों को डिजाइन करने से लेकर नई मटेरियल्स डेवलप करने तक कैलोरीमेट्री विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि फूड साइंटिस्ट आपके पसंदीदा स्नैक के कैलोरी कंटेंट का पता कैसे लगाते हैं? जी हां, आपने सही अनुमान लगाया, कैलोरीमेट्री। यह उन्हें खाने में स्टोर एनर्जी को समझने में मदद करती है, जो एक हेल्दी डाइट बनाए रखने के लिए जरूरी है। कैलोरीमेट्री का उपयोग फ्यूल एफिशिएंट इंजन डिजाइन करने, नई बैटरीज डेवलप करने और क्लाइमेट चेंज को समझने में भी किया जाता है। यह हमें एनर्जी की खपत और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप हीट से जुड़ी किसी भी चीज का सामना करें, तो कैलोरीमेट्री के जादू को याद रखें। यह सिर्फ एक फिजिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक बुनियादी सिद्धांत है जो हमारी दुनिया को नियंत्रित करता है और हमें इसे एक बेहतर जगह बनाने का अधिकार देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कॉन्सेप्ट एक्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें। अपने एक्सपेरिमेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करें।